सलाम लाहौर, आप देख रहे हैं सिरी 42 और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं रेहान तारिक। मैं हूं रिदा जफर। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। डिफेंस नाके पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से पुलिस एहलकार की शहादत। गाड़ी नवाज और शहबाज शरीफ के कजन के पोते की निकली। कार मालिक क्लियर, सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार करार। वजीर आला का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। एक एहलकार जख्मी भी हुआ। ड्राइवर सईद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कत्ल और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल न की गई। SHO यासिर अब्बास की सरसनश। साहब अगर इतने ही जोश है, इतना ही दम है, तो वहाँ अगर नाच सकते हैं बेगम के साथ तो यहाँ आ जाएं। बातें चल रही हैं, एक NRO है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। नवाबदा नसरुल्लाह खान की जो हमें कमी महसूस हो रही थी, वो काजी साहब की शक्ल में हमें दोबारा मिल रही है। परवेज मुशर्रफ दुबई में बेगम के साथ नाच रहा है। दम है तो पाकिस्तान आकर दिखाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं सऊदी अरब में शरीफ बरादरान का कफील भी करप्शन में पकड़ा गया। हो सकता है ये उसे और अपना सरमाया बचाने गए हों। जरदारी ने ताहिर उल कादरी को नवाबजादा नसरुल्लाह का मुतबादिल करार दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल सऊदी अरब से लाहौर पहुंच जाएंगे। सऊदी एयरलाइंस पर वतन वापसी का टिकट कंफर्म। बुध को एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतजाज का कोई मरहला नहीं। 7 जनवरी को यकदम धरना और लाहौर लॉकडाउन। अवामी तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग के सलाह मशवरे। ताहिर उल कादरी ने कारकुनों को फाइनल राउंड की तैयारी और 15 रोज का राशन जमा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, मगर मरियम और नवाज शरीफ के वोटर ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन कहते हैं शहबाज शरीफ साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के जहाज में सऊदी अरब गए। वजीर आला को सऊदी हुक्मरानों ने नहीं बुलाया, बल्कि वो उनका मंजूर नजर होने का तासुर देने के लिए खुद वहां गए। तो पाकिस्तान के नए वजीर खजाने के मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि आपके नए साल का आगाज हम आप पर पेट्रोल बम मारकर कर रहे हैं। अवाम किसी भी किस्म की डील तस्लीम नहीं करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगाई का तोहफा आया। हुक्मरान फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। गुज़श्ता रोज के सूरज ने सब कुछ माजी कर दिया। साल 2018 अमनो खुशहाली की नई उम्मीदें लेकर आ गया। आए दूसरों के लिए जीना सीखें। साल नौ की पहली ही रात सुपरमून। लाहौर के आज ज्यादा रोशन चांद देख सकते हैं। नया साल आया, महंगाई लाया। हुकूमत का अवाम को नए साल पर महंगाई का पहला तोहफा। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के खिलाफ असम्बली में करारदाद जमा। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। लाहौर चैम्बर ने भी नई कीमतें मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। जमात इस्लामी का एहतजाज, वहदत रोड ब्लॉक किए रखी। कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में भी चैलेंज।
खाद केमिकल मिला जाली दूध बेचने वालों के लिए मौत की सजा मुकर्रर की जाए। नर्म कवानीन की वजह से मिलावट माफिया कानून के काबू में नहीं आता। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चने, दालों और दीगर अशियाए खोरोनोश को रंग करने का इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर खुर्दनी रंगों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अपनी जुरिसडिक्शन से बढ़ के ये काम कर रहा है। अस्पतालों का वेस्ट मटेरियल जमा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। महकमा माहौलियात का बंद रोड गुजर मोहल्ला में 3 गोदामों पर छापा। जखीरा शुदा हॉस्पिटल वेस्ट जब्त। गोदामों को सील कर दिया गया। पंजाब में सरकारी कंपनियों में माली बेज़ाब्तगियों का मामला। महकमा सेहत ने हेल्थ की कंपनियों के ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल पंजाब को नजरअंदाज कर दिया। ऑडिट गैर मुल्की या स्टेट बैंक से इल्हाक शुदा फर्मों से कराया जाएगा। शहर खमोशा अथॉरिटी पहली शिशमाही में अहदाफ पूरे ना कर सकी। 1 अरब के बजट में से 25 करोड़ रुपए जारी हो सके। पंजाब भर में चंद मॉडल कब्रिस्तान ही फाल। ऑरेंज लाइन मंसूबे के स्टेशन की तामीर का काम शुरू। जीपीओ चौक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। जीपीओ चौक आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। ऑरेंज लाइन और दीगर तामीराती कामों के बायस बिजली कल 5 घंटे मुसलसल बंद रहेगी। जौहर टाउन 2, सैयदपुर, बाबरा टाउन, LDA, बाटापुर, फतेहगढ़, लालपुर, रिवाज गार्डन, मैकलोड रोड, कुर्तबा चौक, मोची गेट, शालामार, कोर्ट लखपत ग्रिड स्टेशन बंद होंगे। CTD पंजाब की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के वाकयात में 83% कमी आई। CTD ने जासूसी की बुनियाद पर 3000 ऑपरेशन किए। 500 दहशतगर्द गिरफ्तार, 102 मुकाबलों में मारे गए। रिपोर्ट का मतलब घड़ी शाहू में पुलिस एहलकार का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद। सरेआम कानून शिकनी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हम गरीबों को इंसाफ कौन दिलाएगा? मुतासिरा रिक्शा ड्राइवर आरिफ की दुहाई। सरकारी असातिज़ा के लिए खुशखबरी। पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई। ग्रेड 9 के 1.5 लाख असातिज़ा ग्रेड 14 में अपग्रेड। रवा माह 1500 से 7000 रुपए इजाफी तनख्वाह भी मिलेगी। 2 साल गुजर गए। लेस्को के 4700 अफसरों मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले ताहाल मुस्तकली के मुंतजर। कंपनी ने मुस्तकली के लिए वजारत तवानाई को मरासला इरसाल कर दिया। साबिक चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई की नमाज जनाजा अदा। उयूब स्टेडियम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, रेंजर्स, नेवी और एयरफोर्स अफसरान समेत अहम शख्सियात की शिरकत। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने जस्ते खाकी को सलामी पेश की। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक आर्मी चीफ की सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद शहीद की रहायशगाह पर आमद। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहीद अफसर के वालिद से मुलाकात और ताज़ियत की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह ख्वानी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और साद रफीक के खिलाफ बगावत का केस दायर। तकारीर में इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सेशन कोर्ट में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। खत्म नबूवत के मामले पर अरकान असम्बली के इस्तीफे। MPA रजा नसरुल्लाह का इस्तीफा पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को ताहाल मौसूल न हो सका। रजा नसरुल्लाह समेत हुक्मरान जमात के 4 अरकान ने इस्तीफों का ऐलान किया था।
पीपल्स पार्टी ने साल 2018 का कार्ड जारी कर दिया। कार्ड पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर भुट्टो की तस्वीर छापी गई हैं। अवामी तहरीक को पार्टी रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और दीगर कानूनी तकाजे पूरे करने पर नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब के 8 एडिशनल एंड सेशन जज तब्दील। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जजेस की तर्ज पर वुकला को भी ट्रेनिंग देने का मंसूबा। पंजाब बार काउंसिल की तारीख में पहली मर्तबा लॉयर्स अकेडमी का कयाम। नोटिफिकेशन जारी। सैयद अजमत अली बुखारी की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी भी तश्कील। इनलैंड रेवेन्यू को टैक्स फ्रॉड इंक्वायरी के बगैर छापों से रोक दिया गया। हाई कोर्ट ने सलमान अशरफ की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। सेल्स टैक्स एक्ट के तहत छापों से कबल इंक्वायरी जरूरी है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पाक भारत क्रिकेट दुनिया में बहुत अहमियत की हामिल है। कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा कहते हैं, पाक भारत क्रिकेट को सियासत की नजर करना अफसोसनाक है। भारत को क्रिकेट के हवाले से अपना मौक़िफ़ बदलना होगा। मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन का चुपबुर्जी में ऑरेंज लाइन रूट का दौरा। चुपबुर्जी चौक तक समनाबाद तामीराती कामों का जायजा लिया। कहते हैं मिसिंग लिंक्स को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 44वें कॉमन के एएसपी अफसरान का आईजी ऑफिस का दौरा। कायम मुकाम आईजी हमजद जावेद सलीमी ने अफसरान को खुश आमदीद कहा। डीआईजी ऑपरेशंस आमिर जुल्फकार ने भी ब्रीफिंग दी। पुलिस लाइंस में सब इंस्पेक्टर्स को रैंक बैज लगाने की तकरीब। सीसीपी अमीन वैंस ने सब इंस्पेक्टर्स को बैजेस लगाए। कहते हैं पुलिस फोर्स के कांधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। मिस्र से मंगवाया गया नया टाइगर भी बीमार निकला। नया टाइगर इंतहाई कमजोर, बीमार और जिस्म पर जख्मों के निशान भी हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन की यूसी 197 में खुली कचहरी। अहले इलाका ने मसाइल से आगाह किया। राव शहाबुद्दीन की सालगिरह का केक भी काटा गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम का तरबियती कैंप में 33 खिलाड़ियों को तलब किया गया। रुशना खान, अमीना गफ्फार, हिना परवेज, सहरिश वहीद, हुमैरा लतीफ की भी शिरकत। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। यह हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता
अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून लेकर तफ्तीश की तो पता चला कि गाड़ी मियां नवाज शरीफ के फर्स्ट कजन मियां मोहम्मद बशीर के पोते मुस्तफा की है, जिसको पुलिस ने केस से अब तक की तफ्तीश में क्लियर करार दे दिया है। एएसपी के मुताबिक पुलिस एहलकारों से टकराने वाली कार नए मॉडल की है, जो मुस्तफा अहमद वल्द मुनीर अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस का दावा है कि कार सईद नामी ड्राइवर चला रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी हमारे पास है, ड्राइवर का नाम मोहम्मद सईद है और वो भी हमारे पास है हिरासत में। पुलिस का कहना था कि केस की तफ्तीश के लिए फ्रांसिक और मोबाइल डेटा से मदद ली जा रही है, जबकि पुलिस कांस्टेबल मुस्तनसर वजीराबाद का रिहायशी था, जिसकी मैयत को वरसा के हवाले कर दिया गया है। इरफान मलिक, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तानी 9 उम्र खुसूसी बच्चे हुसनैन जावेद की आज आजादी का परवाना मिला। हुसनैन जावेद को फरीदकोट ऑब्जर्वेशन हाउस से अमृतसर पहुंचाया गया। जहां सिफारती सतह पर की जाने वाली कोशिशें भी रंग ले आई हैं। बच्चे की बाजियाबी के सिलसिले में हुसनैन जावेद को वाहका बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया और 15 साल हुसनैन जावेद शादबाग का रिहायशी गूंगा और बहरा है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब बताएगा, क्या ये गूंगा बहरा बच्चा वालिदैन तक पहुंच चुका है? जी बिल्कुल रेहान, हुसनैन जावेद जो कि 15 साल पाकिस्तानी है और गूंगा बहरा है, इसको आज ही पहले साल के 2018 के पहले दिन ही आज़ादी का परवाना मिला और पाकिस्तानी सफारत खाने की पूरी कोशिश की वजह से ये अब आज़ाद हुआ है और इसको अटारी पहुंचाया गया था। अटारी से वाघा बॉर्डर पहुंचा दिया गया, जहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम ने इसको इसके वालिद मोहम्मद जावेद से भी मिलवा दिया है। हुसनैन जावेद शादबाग का रहने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद उसकी तमाम तर क्लियरेंस होने के बाद पाकिस्तानी हदूद में ही उसको उसके लवाहिकीन वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा, जहाँ से वो घर रवाना हो जाएगा। थोड़ी देर में वालिदैन के हवाले भी कर दिया जाएगा। दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ जिक्र साले 9 के मौके पर शहरियों के लिए एक तोहफे का। हुकूमत ने नए साल के मौके पर आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे किए जाने पर शहरी सीख पा हो गए। कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर अशियाए खुरोनोश पे पड़ेगा। हुकूमत ने नए साल के मौके पर आवाम को महंगाई का तोहफा दिया। जो आया उसने बुरा ही किया, गरीबों ना ज्यादती ये उड़ गई है। हमें तबाह बर्बाद करने में हुकूमत की याद। साल 9 का आगाज होते ही हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 6 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 96 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 69 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 25 पैसे का इजाफा कर दिया गया। जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 90 रुपए 39 पैसे हो गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को कीमतों में इजाफे से पहले गरीब आवाम का सोचना चाहिए था। उनका कहना है कि आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले जिंदगी बसर कर रही है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। हुक्मरान अपने ढीडे भरी जाते हैं, गरीबों का ख्याल ही कोई नहीं। गरीब आदमी से 5-6 रुपए बदना अजाब है ना पेट्रोल का। आवाम ने बहुत परेशानी है, कीमत भी वध जाएगियां, और भी बड़े मसले मसाइल कर सकने भाई मजबूरी है, पवाना तो पैना में रोजी रोटी तो बाल बच्चा वास्ते कमानी या नहीं कमानी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई के तूफान में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हसन के साथ मलिक उस्मान जहीर, लाहौर। इसी हवाले से बात करें तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर चैम्बर के अहदेदारान का कहना है कि कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत ने नया साल शुरू होते ही पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया। शहर की कारोबारी बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ख्वाजा खावर रशीद ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ऑयल मार्केट में $2 फी बैरल का मामूली इजाफा हुआ और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया, जो समझ से ही बालातर है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसकी क्या वजूहत है बढ़ने की, क्योंकि कोई इंटरनेशनल प्राइस भी नहीं बढ़ी कि जी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आ गया है। ये $1-2 की अप एंड डाउन होती रहती है। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो ये इतना रेट बढ़ाएं।
नायब सदर लाहौर चैम्बर ज़िशान खलील ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सनत की पैदावारी लागत बढ़ेगी। मुकामी सनत को पहले ही बैन अल-अक़वामी तजारती मंडियों में सख्त मुसाबकती फिजा का सामना है। ज़िशान खलील ने कहा कि कीमतें बढ़ने से मुकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी सनत शदीद मुतासिर होगी। हमारे मुल्क में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो है डीजल पे चलती है, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे इम्पोर्टर हो, चाहे मंडियों तक माल आना हो। और जब डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से यूनिट प्राइस बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट महंगी होगी, हमारी आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी। कारोबारी बरादरी ने वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान, अब्दाली, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मंसूबे और दीगर तामीराती कामों के बाइस कल 18 ग्रिड स्टेशन बंद होंगे। जौहर टाउन 2, सैदपुर, वापला टाउन, LTA ग्रिड स्टेशन बिजली बंद रहेगी। बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मंसूबा और दीगर तामीराती काम है जिनके बाइस कल 18 ग्रिड स्टेशंस बंद रहेंगे। बाटापुर, फतेहगढ़, रिवाज गार्डन, मैकलोर, कर्तबा चौक, मोची गेट, शालामार ग्रिड्स भी कल बंद होंगे और बिजली मुअत्तल रहेगी। टाउनशिप, EO और ओल्ड कोर्ट, लखपत बंद रोड, सदरजार, शादमान ग्रिड में भी बिजली कल बंद रहेगी। जिया ग्रिड स्टेशन बंद होने से मुतादिद इलाकों की बिजली सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी। रामगढ़, मुनावा, लालपुर, मियां कॉलोनी, नबीपुरा के इलाकों में बिजली बंद रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, गड़ी शाहू पुलिस के एहलकार के रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। नई वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार को रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। गड़ी शाहू में पुलिस एहलकार का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद, सरेआम कानून शिकने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। हम गरीबों को इंसाफ कौन दिलाएगा, मुतासरा रिक्शा ड्राइवर आरिफ की दुहाई। गड़ी शाहू पुलिस के एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार थे कि इसी दौरान रिक्शा को ओवरटेक करने पर रोका। एहलकारों ने ड्राइवर को रोककर थप्पड़ रसीद करने शुरू कर दिए। इसी दौरान मुकामी अफराद ने पुलिस एहलकारों को रोकना शुरू कर दिया, जबकि कुछ शहरियों ने मोटरसाइकिल सवार एहलकारों की मोबाइल फुटेज बनाना शुरू कर दी, जिस पर एहलकारों ने उन लोगों को संगीन नताइज की धमकियां भी देना शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों के भागने की कोशिश पर शहरियों की पुलिस एहलकारों को पकड़ने की वीडियो भी देखी जा सकती है। साल नौ के आगाज में सुपर मून की आमद। आज सुपर मून नजर आएगा। सुपर मून क्या होता है और साल में कितनी दफा नजर आता है, देखते हैं वर्दा रियाज की रिपोर्ट में। चांद जब जमीन के करीब हो और दोनों के दरमियान फासला कम हो तो ऐसे में चांद का साइज बड़ा और इसकी रोशनी तेज हो जाती है। ऐसे चांद को सुपर मून कहा जाता है। माहिर मौसमियात चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज के मुताबिक फुल मून को ही सुपर मून कहा जाता है। जब फुल मून जमीन के 90% करीब हो तो साइज में बड़ा होता है, इसीलिए इसे सुपर मून का नाम दिया जाता है। ये दो एक्सेस, एक मेजर एक्सेस होता है, एक जो अर्थ से ज़मीन से दूर होता है और दूसरा ज़मीन के बहुत नज़दीक होता है। जब भी नज़दीक वाले पोजीशन पे फुल मून होती हैं तो वो सुपर मून बन जाता है। आज सुपर मून को देखा भी जा सकेगा। 2-3 दिन के बाद सुपर मून का साइज कम होने पर चांद अपनी हकीकी साख्त में नजर आने लगेगा। जो इनकी सुपर मून की क्वालिटीज़ है वो तो उसमें टाइम लगता है, 1 दिन 2-3 दिन में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज वो बड़ा लग रहा है कल वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। वो मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं पोजीशन से हट के, तो उसमें 1-2-3 दिन तो थोड़ी बहुत वो लगते रहते हैं। 1 जनवरी 2018 को दिखाए जाने वाला ये सुपर मून इस साल सिर्फ एक ही मरतबा नजर आएगा। कैमरामैन राना अजहर के साथ पर्दा रियाज, लाहौर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी 42। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान?
आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। 100 मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ।
पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। पाकिस्तान आने का चैलेंज दे दिया, बोले कि वो दुबई में तो बेगम के साथ नाच सकते हैं, इतना दम है तो पाकिस्तान आकर दिखाएं, लग पता जाएगा। साबिक सदर ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी को नवाबजादा नसरुल्लाह खान का मुतबादिल करार दे दिया। अगर इतने ही जोश है, इतना ही दम है तो वहाँ अगर नाच सकते हैं बेगम के साथ तो यहाँ आ जाएं। बातें चल रही हैं, एक एनआरओ है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जो हमें कमी महसूस हो रही थी वो कादरी साहब की शक्ल में हमें दोबारा मिल रही है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी डिफेंस में पीपल्स पार्टी के दरीना जाले जावेद अख्तर की वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे। ताज़ियत और फातह खानी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने जनरल मुशर्रफ को आड़े हाथों लिया। कहते हैं मुशर्रफ हम पर इल्जाम लगाकर मुलजिम से मदई बन रहा है, कमर दर्द का बहाना करके बाहर बेगम के साथ नाच रहा है। अगर इतना ही दम है तो पाकिस्तान आकर दिखाए। मुशर्रफ साहब अगर इतने ही जोश है, इतना ही दम है तो वहाँ अगर नाच सकते हैं बेगम के साथ तो यहाँ आ जाएं, फिर पता पड़ जाएगा उनको। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि गैब का इल्म नहीं जानता कि बता सकूं सऊदी अरब में क्या चल रहा है। सऊदी शहजादे ने करप्शन के इल्जाम में काफी लोगों को पकड़ा है। सुना है पकड़े जाने वालों में शरीफ खानदान का कफील भी है। हो सकता है शरीफ बरादरान अपने सरमाया और कफील को बचाने गए हों। मुझे नहीं सही इल्म, मगर 3-4 किस्म की बातें चल रही हैं। एक एनआरओ है, एक ये है कि उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो इनका कफील है, उसको बचाने जा रहे हैं। साबिक सदर ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को नवाबजादा नसरुल्लाह खान का मुतबादिल भी करार दे दिया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जो हमें कमी महसूस हो रही थी वो कादरी साहब की शक्ल में हमें दोबारा मिल रही है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सेनेट के इंतखाबात और फरवरी में हुकूमत के जाने के हवाले से कुछ इल्म नहीं, सियासतदान है, सियासत तो करेंगे। सियासत में सियासत होगी, अब देखते हैं किस तरह जिससे गोल हो सकता है इन हालात में। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि नैब उनके खिलाफ सिंध में जुल्म कर रहा है। नैब कोर्ट ने बहाना बनाकर सिंध का पानी बंद कर दिया है। कैमरा टीम के साथ कजाफी बट सिटी 42। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं इसहाक डार जैसे वज़रा ने मुल्क को लूटा और इस लूट मार के चीफ चोर नवाज शरीफ है। क्विंट कंपनी ने फिर आगे ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किए फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में। फिर इन्होंने मुख्तलिफ जो क्विंट कंपनीज हैं उनमें ये अकाउंट्स जो है वो दिए। और फिर अब ये पता चल रहा है कि 31 दिसंबर 2009 को 1 मिलियन पाउंड खुद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा FZE कैपिटल ने हसन नवाज के अकाउंट में डाले। ये पैसे रोटेट हुए, हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट में गए। हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट से ये पैसे दोबारा नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ बीबी के अकाउंट्स में आए। जब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी तो पाकिस्तान के नए वजीर ख़जाने के मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि आपके नए साल का आगाज़ हम आप पर पेट्रोल बम मारकर कर रहे हैं। एक लड़ाई है जो कि नवाज शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अदलिया को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिस तरह से फ़ौज को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनको वो और अदलिया के ऊपर जिस तरह चेयरमैन इमरान खान ने उस दिन भी कहा कि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ अगर आपने अब भी इस्तेमाल नहीं करना तो फिर इसको ख़त्म कर दे, जो मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। उधर सऊदी अरब के मुख्तसर दौरे के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मंगल की सुबह रियाद से वापस लाहौर पहुंच जाएंगे। तफसीलात नबील रज़ा मलिक की इस रिपोर्ट में देखें।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के मुख्तसर दौरे के बाद वतन वापसी का टिकट कंफर्म करवा लिया है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मंगल की सुबह 10 बजे सऊदी एयरलाइंस की परवाज 734 पर रियाद से वापस लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग के जराये के मुताबिक मंगल का दिन लाहौर में गुजारने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बुध 3 जनवरी की सुबह अपनी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ के हमरा खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे, जहाँ वो एहतसाब अदालत में पेश होने समेत अहम मुलाकातें भी करेंगे। कैमरा टीम के साथ नबील मलिक, सिटी 42। यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तानी नौउम्र खुसूसी बच्चे हुसनैन जावेद की आज आजादी का परवाना मिल गया है। हुसनैन जावेद को फरीदकोट ऑब्जर्वेशन हाउस से अमृतसर पहुंचाया गया है। हुसनैन जावेद को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। 15 साल हुसनैन जावेद शादबाग का रिहायशी, गूंगा और बहरा है। इसी से मुतालिक अपडेट्स लेंगे। दुरेनियाब हमारे साथ मौजूद है। दुरेनियाब बताएगा कि बच्चे की वापसी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कहाँ पहुंच चुका है इस वक्त? जी बिल्कुल रेहान, हसनैन जावेद जो कि 15 साल पाकिस्तानी शहरी और भारत में कैद था, इसको आज ही आज़ाद किया गया अमृतसर से। अब इसको अटारी बॉर्डर के जरिए वाघा बॉर्डर पहुंचा दिया गया है। वाघा बॉर्डर पैदल क्रॉस करा के इसको इसके वालिदैन से मिलवा दिया गया है और फुटेज में देखा जा सकता है कि ये अपने बाप और माँ से इशारों में बातें कर रहा है और कई सालों बाद इसकी खुशी की इंतहा नहीं है। वहाँ पे इसकी क्लियरेंस जारी है इस टाइम और कस्टम क्लियरेंस के बाद हर चीज़ इसके डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस और डीप ब्रीफिंग के बाद इसको इसके घर जाने की इजाजत दी जाएगी, जो कुछ देर बाद ही बताते हैं। जी दुरेनियाब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मिलिट्री और सिविल क़यादत ने भी शिरकत की। ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वाले साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई की नमाज जनाजा कैंट अयूब स्टेडियम में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने शिरकत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, CCPO मीन वैंस, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत मिलिट्री, रेंजर्स, नेवी, एयरफोर्स, सिविल अफसरान, अहलकार और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद आर्मी की जानिब से मरहूम की मैयत को सलामी पेश की गई और मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की गई। जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई को फौजी एजाज के साथ डिफेंस कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई के अहले खाना समेत अजीजो अकारिब, बैचमेट, आला फौजी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तदफीन के वक्त हर आंख अश्कबार थी। जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई ने सोगवारान में एक बेवा, 2 बेटियां और एक बेटा छोड़ा है। सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ जॉइंट कमेटी की जानिब से जनरल जुबैर हयात ने गुलदस्ता पेश किया। इसके अलावा आर्मी चीफ की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा और चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ की जानिब से स्टेशन कमांडर SM शहजाद ने भी गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान खान के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। जिस दिन न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। और अब कुछ जिक्र शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद शहीद के घर आमद हुई। 21 साला शहीद अफसर के वालिदैन और बहन भाइयों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सनफ्लावर सोसाइटी जौहर टाउन में शहीद अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद के घर गए। इस मौके पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज भी उनके हमरा मौजूद थे। आर्मी चीफ ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और 21 साला सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद की शहादत पर खिराज अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ ने शहीद के लिए फातिह ख्वानी की और दरजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सुपर होकर लड़ने का अज़्म भी किया और कहा कि पाक फौज शुहदा के खून को रायागाह नहीं जाने देंगे। शारजा से लाहौर आने वाला बुजुर्ग मुसाफिर जहाज लैंड होने से पहले ही खालिक हकीकी से जा मिला। नबील मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। आने वाली प्रवास लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही महकमा सिविल एविएशन की एम्बुलेंस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने अब्दुल अजीज की लाश को जहाज से उतारकर अहले खाना के हवाले कर दिया। अहले खाना लाश लेकर लाहौर से वापस फैसलाबाद रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ नबील मलिक, सिटी 42। अब आगे बढ़े और आपको बताएं, नया साल तो शुरू हो गया, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट से सफर करने वाले मुसाफिरों के एहतजाज का सिलसिला ना खत्म हो सका। एयरपोर्ट पर साल 2018 के पहले ही रोज होने वाले पहले एहतजाज की वीडियो सिटी 42 ने हासिल कर ली। नए
नया साल तो आ गया लेकिन मुसाफिरों को सुकून न आया। नए साल के पहले ही रोज लाहौर एयरपोर्ट का रवानगी लाउंज उस वक्त मैदान जंग में तब्दील हो गया जब गल्फ एयरलाइन की परवाज 767 के जरिए लाहौर से बहरीन जाने वाले 200 से ज्यादा मुसाफिर घंटों लाउंज में इंतजार की सूली पर लटके रहे, लेकिन उनकी रवानगी का दुरुस्त वक्त न बताया गया। रवानगी लाउंज में 200 से ज्यादा मुश्तिल मुसाफिरों की शदीद हंगामा आराई देखकर ड्यूटी अमला मौका से गायब हो गया, जबकि दीगर प्रवाजों के मुसाफिरों को भी चेक इन काउंटर्स तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम के हमरा नबील मलिक, सिटी 42। सीटीडी की साल 2017 की कारकर्दगी। सीटीडी का दावा है कि दहशतगर्दी के वाकयात में 83% कमी आई। 102 खतरनाक दहशतगर्द मुकाबलों के दौरान मारे गए। सीटीडी के मुताबिक सीटीडी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 3000 ऑपरेशंस किए गए, 4000 मुश्तबा दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया, जबकि 500 दहशतगर्दों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। कालादम तंजीमों, लश्कर झंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दाइश के दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी ने दावा किया कि लाहौर के तमाम हमलों में सहूलतकार और खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आए थे। लोकल पंजाबी दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा कर दिया गया, कुछ अफगानिस्तान फरार हुए। सीटीडी ने 135 कालदम तंजीमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। सीटीडी का कहना था कि पीटीए की शिकायत पर 199 सोशल मीडिया पेजेस और साइट्स बंद कराई गईं। उधर पुलिस लाइन में तरक्की पाने वाले 134 ASI को सब इंस्पेक्टर रैंक बैच लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सीसीपी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 134 अफसरान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। सीसीपीओ लाहौर अमीन वेंस ने तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टर्स को रैंक बैजेस लगाए। तकरीब से खिताब करते हुए डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि तमाम पुलिस अफसरान को चाहिए कि हर शख्स का एहतराम करें। हम तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारी सोच तब्दील नहीं होगी। जब भी आप अपनी नई असाइनमेंट पे जाएं तो अपने और आवाम के दरमियान इस फ़र्क को ख़त्म करें। आप यहाँ पे आवाम के टैक्सेस की वजह से बैठे हुए हैं। सीसीपीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। इस मुबारक साल के मुबारक दिन के आगाज़ पर रैंक लगाने पर बहुत बहुत मुबारक। तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टर्स ने आला अफसरान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का आज़म किया कि वो मेरिट पर फैसले करेंगे और मजलूम को इंसाफ फराहम करेंगे। कैमरामैन अली शेख के साथ उस्मान खान, सिटी 42। मौसम सरमा की तातीलात खत्म, सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। पहले रोज स्कूलों में तलबा की हाजिरी इंतहाई कम रही। कुछ ने मजीद छुट्टियों की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जुनैद रियाज की रिपोर्ट में देखिए। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म हो गईं। स्कूलों में तलबा की हाजिरी कम होने के बावजूद निसाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। तलबा का कहना है कि वो साल के पहले दिन अपने असातिज़ा और दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हैं। जी, आज हमारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। कहीं पे हमारा स्कूल आने का दिल कर रहा था, कहीं पे नहीं दिल कर रहा था। आगे पेपर भी हैं, पेपर फाइनल एग्जाम्स हैं, उसकी तैयारी भी करनी है। आज दोस्तों से मिलने में बहुत मज़ा आया। तालिबात का कहना था कि पहले रोज तलबा की हाजिरी कम होने की वजह से पढ़ाई का बाकायदा आगाज नहीं हो सका। मजीद छुट्टियां मिलना चाहिए। नए साल का पहला दिन है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और स्टडीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन पर कॉन्सेंट्रेट करना भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ साथ साथ है, फ़न भी और स्टडीज़ भी। आज बहुत कम बच्चे भी आए हैं स्कूल में और हम चाहते थे कि हमें ज़्यादा छुट्टियां मिलें, क्योंकि मेरे कज़न्स के भी और मेरे रिलेटिव्स के भी स्कूल अब तक क्लोज हैं। स्कूल खुलने से जहां तलबा अपने सालाना पेपर्स की तैयारी कर सकेंगे, वहीं उन्हें सीनियर असातिज़ा की रहनुमाई भी मुयस्सर होगी। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। उधर लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया के वीरान पिंजरों को आबाद करने के दावे। इंतजामिया बीमार और लागर जानवर खरीदने लगी। 53 लाख मालियत से लाया जाने वाला व्हाइट टाइगर भी बीमार निकला। फिजा इब्रान की रिपोर्ट इसी बारे में। लाहौर चिड़ियाघर में वीरान पिंजरों को आबाद करने के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से नए जानवर नहीं खरीदे गए। अल्लाह अल्लाह करके इंतजामिया को जानवरों की खरीदारी का ख्याल आया भी तो ऐसे कमजोर और लागिर जानवर खरीदे कि एक हफ्ते में 79 लाख का चीते का जोड़ा चल बसा। अब चिड़ियाघर इंतजामिया ने 53 लाख मालियत से व्हाइट टाइगर मंगवाया है, जिसकी हालत देखने में ही काफी तशवीशनाक है। चेहरे पर जख्मों के निशान और कमजोर जिस्म जानवर की सेहत का अहवाल बता रहे हैं। जू इंतजामिया इस हवाले से कोई भी मौकिफ देने से इनकारी है। लाहौर चिड़ियाघर आए सयाह भी बीमार और कमजोर जानवरों को देख के परेशान है। ये जो नया जानवर लाए हैं ये तो बहुत ही वीक लग रहा है, देखने में वीक है। और पहले भी लाए थे चीते, जो वो एक वीक में वो उनकी डेथ हो गई थी। जी हम आए यहाँ पे जू के जानवर देखने के लिए, तो हमने देखा है ये अभी नया टाइगर लाए हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इधर से पता चलता है कि ये जू जो है ये सही जानवर नहीं लाते, इनकी केयर नहीं की जा रही, तो जो भी जानवर ला रहे हैं कमज़ोर ला रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से बीमार जानवरों की खरीदारी का अमल तशवीशनाक है। बीमार जानवरों की मौजूदगी से वहाँ पर मौजूद 1100 से ज्यादा दूसरे जानवरों में भी इमराज फैलने का खदशा है। कैमरामैन वसीम चौधरी के साथ फिजा इमरान, लाहौर। खबर से खबर का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ City42 पर। प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ City42 पर। City42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो City42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। सूरज लाता है अपने साथ नई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं महकमा अन्हार की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने वाली वाहिद नहर कूड़ा करकट से भरने लगी। हर साल दिसंबर के आखिर में महकमा अन्हार की जानिब से कुछ मुलाजमीन मखसूस कर दिए जाते हैं। ये मुलाजमीन नहर की सफाई करते हैं और नहर में शामिल कूड़ा करकट और मिट्टी को साफ करते हैं, जिसको भल सफाई का नाम भी दिया जाता है। क्या महकमा अन्हार की जानिब से लगाए गए मुलाजमीन वाकई ही में नहर की सफाई करते हैं या फिर हकीकत इसके बरक्स है? आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। लाहौर से गुजरती नहर मौसम गर्मा में गरीब आवाम के लिए सस्ती तफरी का जरिया है, जिसको सफाई के लिए दिसंबर में BRP के मकाम से बंद कर दिया जाता है। बल सफाई शुरू होने पर मजदूर नहर से गंदगी खत्म करने की बजाय किनारों पर लगी मिट्टी को वापस डाल रहे हैं। मजदूरों की जानिब से कूड़ा करकट निकाला नहीं जा रहा, जो पानी के बहाव में रुकावट का सबब बनेगा। मुलाजमीन का कहना था कि इन्हें 800 रुपए योमिया उजरत दी जाती है। इनका काम मिट्टी को किनारों से साफ करके पानी में डालना है, बाकी काम महकमा अन्हार की भारी भरकम मशीनों के जरिए होता है। 800 रुपया दिहाड़ी मिलती सानू, 9 घंटे ड्यूटी करनी है, रोटी उन्होंने देनी है, किराया भी उन्होंने ही। फाल सफाई है ये कर रहे हैं हम, और 800 रुपया दिहाड़ी है, 9 घंटे काम लेते हैं
और जब ये सफाई हो जाती है तो गंदगी मशीनें आती हैं बड़ी बड़ी, वो उठा के ले जाती है, साफ़ कर देते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि जो कुछ शहर के नहाने आते हैं लोग, उनका बच्चा साथ भी आते हैं, वो फिसले ना। नहर में गंदगी से जहां शहर की खूबसूरती मान पड़ रही है, वहीं बीमारियां फैलने का भी खदशा है। भल सफाई का मकसद नहर में शामिल कूड़ा करकट और मिट्टी को साफ करके पानी के बहाव को बेहतर बनाना है, लेकिन महकमा एनहार की जानिब से काम में मसरूफ ये मुलाजमीन फर्जी कार्रवाई कर कर ना सिर्फ गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ आवाम की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ वर्दा रियाज, सिटी 42। कहने को तो हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन इस खेल पर हुकूमती अदम तवज्जुही के बादल 2017 में भी छाए रहे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में साल 2018 के पहले दिन से कौमी वेमेन हॉकी टीम के तरबियती कैंप का आगाज हो गया। डार हॉकी एकेडमी ने भी अपनी प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद खवातीन खिलाड़ियों ने कहा कि साल 2018 में भी वो जीत का आज़म लेकर मैदान में उतरेंगी। ये हमारा नया साल है, पहला दिन है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि नए साल के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। जिस तरह से हमारे पास डिपार्टमेंट बहुत कम है गर्ल्स के लिए, तो हम चाहते हैं 2018 में गर्ल्स के लिए डिपार्टमेंट में भी काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को डिपार्टमेंट में आने का और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ग्रास रूट लेवल से हॉकी को बेहतर किया जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल पे आके ये मज़ीद बेहतरी हो। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी अकेडमीज़ बनानी चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल से प्लेयर आएँ और टूर्नामेंट ज़्यादा होने चाहिए। अगर बात की जाए लड़कों की, तो डार हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों ने साल के पहले रोज अपनी प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। जी, आज 2018 का पहला दिन है। मेरा ये कहना है कि जूनियर चैम्पियनशिप पहले होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसलिए हमारे जूनियर लड़कों को डिपार्टमेंट मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होने चाहिए जूनियर लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर। मैं कहूँगा उम्मीद करते हैं कि ये साल इंशाल्लाह ताला हॉकी के लिए अच्छा हो। जिस तरह साल का आगाज़ हो रहा है, वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ आइंदा भी बाकी टीमें पाकिस्तान आए ताकि इंकरेजमेंट मिले लड़कों को और हमारी हॉकी बेहतर हो। लेकिन उनका भी आज़म यही था कि कौमी खेल के जरिए कौमी परचम को सर बुलंद करेंगे। साल 2018 कौमी खेल हॉकी खेलने वाले लड़के और लड़कियां ये चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करे और वो कौमी परचम को सर बुलंद करें। हुकूमत ये अज़म करे कि कौमी खेल को इस साल 2018 में ऊपर लेकर जाए, तो ये काम मुश्किल नहीं है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर रज़ा खान, सिटी 42। उधर सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में नए साल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप की ज़रिए तरबियत बच्चों को महसूस करने के लिए तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें गूंगे, बहरे, जहनी माजूर और जहनी बीमारियों से छुटकारा हासिल करने वाले बच्चों के अलावा बेवा खवातीन और बुजुर्गों ने शिरकत की। मारूफ मैजिशियन जिया चौहान ने जादू और पुतली तमाशे के मुख्तलिफ करतब दिखाकर नन्हे बच्चों से दाद समेटी। तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि हुकूमत की तवज्जो न होने की वजह से मुखय्यर हजरात से मदद लेना पड़ती है। इस तरह की तकारीब से खुसूसी बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों को जहनी सुकून मिलता है। उनका मजीद कहना था कि माजूरों और मरीजों के चेहरे पर हंसी लाना उनका सबसे बड़ा इलाज है। साल का नया दिन, पहला दिन है, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। पहला दिन अच्छा गुजरेगा तो आई होप कि बाकी सारा साल भी बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए। हम भी करते रहते हैं गवर्नमेंट लेवल पर, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के वसाइल लिमिटेड होते हैं, तो ऐसे में मुखय्यर हजरात की हमें ज़रूरत होती है। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर फैज नईम वराइस, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुशरा यास्मीन और दीगर निजी इदारों के मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा सऊद बर्ड, लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर और उसकी तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर। Golden Pearl